गुड इवनिंग टू एवरीवन। माई सेल्फ मिस्टर वैभव भोसले। वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ नर्सिंग ज्ञान। जैसे कि मैं रिसेंटली एक वीडियो डाला था रिलेटेड टू मिलिट्री नर्सिंग सर्विस 2022। तो उसमें मैंने बताया था कि लाइक अप्लीकेशन फॉर्म क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस के बाद मैंने बोला था कितने कितने सीट्स कौन से कॉलेज ऑफ नर्सिंग में अवेलेबल है। उसके बाद ऑनलाइन मोड कैसे उसको भरना है, फीस कितना है, और उसके बावजूद ये भी बोला था कि मैंने लाइक एप्लीकेशन कैसे डालना है और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के पॉइंट बोला था मैंने। तो बहुत लोगों ने बोला था कि सर अपने ऑनलाइन मोड इतना बोला है लेकिन वो कैसे डालते हैं उसका एक ब्रीफ वीडियो बनाओ ताकि हमको समझ में आए कि वो अप्लाई कैसे करते हैं। तो उसके रिलेटेड मैं आज क्लियरली आपको बोलने वाला हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन डालते कैसे है। इसके बावजूद भी आपको कुछ क्वेरी होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर वीडियो आप अंत तक देखिए ताकि आपको क्लियर कट आइडिया आ जाए, क्योंकि ये एप्लीकेशन एक बार भर दिया तो सेकेंड टाइम हम भर नहीं सकते, ये मैंने इंस्ट्रक्शन में भी बोला है। तो मैं आपको ले चलता हूँ पर्टिकुलरली कैसे भरते वो प्रोसेस की तरफ। फर्स्ट आपको जाना है गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम जाने के बाद आपको मारना है www.joinindianarmy.nic.in पे। तो ए साइट पे आपने क्लिक किया, ऑटोमेटिकली ऐसा फर्स्ट पेज आ जाएगा उसका http joinindianarmy.nic.in। तो उस पर क्लिक करना है। देखो ये पूरा उनका साइट है। तो साइट में मैं इसको डेस्कटॉप व्यू में ले लूँगा। तो डेस्कटॉप व्यू में हमने ले लिया। उसके बाद आपको जाना, इधर क्लियरली देख सकते हो आप ऑफिसर्स एंट्री, उसमें बीएससी नर्सिंग करके क्लियरली दिया, उसमें व्यू ऑल करना है आपको। व्यू ऑल करने के बाद आपके राइट साइड जो भी है इधर देखो क्लियरली उन्होंने दिया अप्लाई ऑनलाइन में इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन दिया है, वो आप पढ़ लो। देन सेकंड आता है रजिस्टर, थर्ड आता है अप्लाई ऑनलाइन। पहले आपको अप्लाई करने से पहले आपको रजिस्टर करना है, तो मैं रजिस्टर के ऊपर जाऊँगा। तो रजिस्टर के ऊपर उन्होंने क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो उन्होंने पहले बोला रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस फॉर रजिस्ट्रेशन केयरफुली एंड प्रोसीड फर्दर। मतलब आपको पहले अच्छे से पढ़ना है, गड़बड़ मत करो। चेक योर जॉब एलिजिबिलिटी फॉर ज्वाइनिंग इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर, देन रजिस्टर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब आप पहले देख लो आप एलिजिबल हो या नहीं। इफ यू आर न्यू यूजर क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन टेबल विंडो विल ओपन, फिल अप द फील्ड्स इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मतलब आपको पहले रजिस्ट्रेशन के जो भी टेबल रहते हैं वो फिलअप करना है। फिल ऑल योर पर्सनल डिटेल स्ट्रिक्टली एज गिवन इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। मतलब आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसे आपके 10th सर्टिफिकेट में दिया है वैसे भरना है। कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एंटर्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आर एक्टिव एंड यूनिक। शेयरिंग और यूसेज ऑफ ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ऑफ फ्रेंड्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मतलब आपका खुद का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रहना चाहिए, आपके फ्रेंड का हो या आपका रिलेटिव का हो यूज़ नहीं करना है। एंश्योर ऑल द फील्ड्स आर फिल्ड इन करेक्टली एंड देन क्लिक सेव टैब। मतलब आपने एक बार सब करेक्ट भरा है, डबल चेक करो, उसके बाद ही सेव करो। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर वेरियस एंट्रीज। मतलब रजिस्टर प्रोसेस किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए वो मस्ट है। बाय डिफॉल्ट योर ईमेल आईडी विल आल्सो बी योर यूजर नेम, बट कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट देयर ओन पासवर्ड नॉट मोर देन 10 कैरेक्टर। ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रिमेंबर देयर यूजर नेम एंड पासवर्ड। बाय डिफॉल्ट आपका यूजर नेम जो भी है आपका ईमेल आईडी का एक यूजर नेम रहेगा, और पासवर्ड आपको खुद सेलेक्ट करना है, और वो 10 कैरेक्टर के ऊपर नहीं रहने चाहिए। और आपका यूजर नेम और पासवर्ड आप सेव करके रखिए फॉर फ्यूचर प्रेफरेंसेस। देन इफ यू आर एग्जिस्टिंग यूजर ऑलरेडी रजिस्टर ऑन योर वेबसाइट, यू कैन लॉग इन यूजिंग योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है तो डायरेक्टली लॉगिन पे जाओ और अप्लाई कर दो। देयर आफ्टर योर प्रोफाइल विल ओपन एंड यू कैन व्यू योर डैशबोर्ड ऑन द स्क्रीन। मतलब एक बार आपने लॉगिन किया तो आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा और आप आपका डैशबोर्ड देख सकते हो। क्लिक ऑन टू कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन पेज, उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो। तो मैं आपको क्लियरली दिखाऊंगा। देखो इधर नीचे क्लियरली दिया है कंटिन्यू करके। एक बार आपने सब इंस्ट्रक्शंस क्लियरली और डबल बार पढ़ लिया तो आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने क्लियरली देखो मेंशन किया है आई हैव आधार कार्ड और एनरोलमेंट नंबर और नन। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ, आधार कार्ड मेरे पास है तो मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो आपका जो भी आधार कार्ड है वो डाल दो। मैं अपना आधार कार्ड डाल देता हूँ। तो मैंने मेरा आधार कार्ड नंबर डाल दिया। बाद में आपका कैंडिडेट जो भी नाम है वो नाम डाल दो आप एज पर मैट्रिक सर्कुलेशन, अदरवाइज इट विल लीड टू कैंसलेशन ऑफ कैंडिडेट। मतलब मैट्रिकुलेशन में कैसा है वैसे ही आप डालो। तो मैंने मैट्रिकुलेशन में कैसे है वैसे ही डाल दिया। आपका गार्डियन नेम डालो, नहीं तो फादर्स नेम डालो एज गिवन इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में कैसा है वैसा डालो। आपका मदर का नेम डालो। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ करेक्ट जैसे मैट्रिकुलेशन में है वैसा ही डालो। उसके बाद आपका जो भी ईमेल आईडी है वो भी डालो। ईमेल आईडी इधर कैपिटल में आता है तो आप कैपिटल में डालो। आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो भी आप डाल सकते हो। सब आपने डालने के बाद आपको क्लिक करना है इधर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिक करना। आई हियर बाय यू कंसेंट टू www.joinindianarmy.nic टू ऑब्टेन माई आधार नंबर, नेम, फिंगरप्रिंट, आइरिस ऑथेंटिकेशन विथ UIDAI। मतलब आधार कार्ड। www.joinindianarmy.nic.in हैज़ informed me that my identification information would only be used for the authentication and also informed me that biometric will not be stored, shared and will be submitted to CIDR only for the purpose of authentication। मतलब ये आर्मी पीपल इतना यूज़ कर सकते हैं, ऐसा तुम उनको परमिशन दे रहे हो। और उसके बाद ये जो भी रहता है आपका केस सेंसिटिव रहता है तो आपको एक कैप्चा भी डालना है। देखो एक बार आपका क्लियरली चेक कर लो HGNBEU। वो क्लिक करने के बाद इधर सबमिट बटन रहता है, आपको सबमिट बटन। उसके बाद देखो इधर आता है वन टाइम पासवर्ड इज सेंट टू योर ईमेल आईडी
मतलब आपकी ईमेल आईडी को वन टाइम पासवर्ड सेंड किया है तो वो मारना है। देखो इधर ऊपर मेरे को ईमेल को मैसेज आया है ऑलरेडी, क्लियरली मैसेज आया, वेरिफिकेशन कोड फॉर ऑफिसर्स रजिस्ट्रेशन। तो इधर मैसेज आया है तो वो आप कॉपी कर लो। वो कॉपी करने के बाद आपको मारना है कैप्चा, सब कैपिटल में है। देखो एक बार कंफर्म कर लो KPNKJ7, ओके। बाद में आपको करना है सबमिट। तो सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद देखो पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, एजुकेशनल डिटेल और पासवर्ड रिक्वायरमेंट, तो इतना ये पूछता है। तो आपको क्लियरली इधर डालना है, आपका जो भी डिटेल डाला है वो डालना है, आपको इधर क्लियरली मेंशन करना है। मैं एक एग्जांपल के लिए इधर बता रहा हूँ, फीमेल डाल के, जेंडर फीमेल डाल के, उसके बाद मैरिटल स्टेटस जो भी है आपका, अनमैरिड हो अनमैरिड डाल दो। फर्स्ट आपका कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालना है। फिर उसके बाद आपको नीचे आ जाओ, एजुकेशनल डिटेल जो भी आपका 10th है वो 10th का डाल दो, स्टेट बोर्ड है मेरा, फिर स्टेट कौन सा है वो भी डालना है। तो स्टेट महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र डालना है। मैट्रिकुलेशंस जो भी 10th का सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के बाद मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 10+2 12th डालना है और पास डालना है। उधर पास डाल के उसके बाद में आपको कैप्चा डाल के सेव करना है। उसके बाद आपका आधार नंबर हो गया, आधार एनरोलमेंट नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, क्लिक किया आपने। सिक्योरिटी क्वेश्चन को भी आपको सेलेक्ट करना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी, वो भी सेलेक्ट करते हो और उसका आंसर भी देना है उधर। उसके बाद में आपका देखो पासवर्ड का रिक्वायरमेंट है तो पासवर्ड आपको 2 बार मारना है। पासवर्ड मारने के बाद आपको क्या, यू हैव टू अपलोड योर फोटो एंड सिग्नेचर बिफोर एनी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के पहले आपका फ़ोटो और आपका सिग्नेचर भी डालना है। तो इधर क्लियरली दिया उन्होंने, वैभव मनोहर भोसले सभी आपका जो भी है कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह सब अच्छे से दिया है। तो आपका इधर अपडेट करो, आप आपका फ़ोटो और आपका सिग्नेचर अपडेट करना है आपको। एक बार आपका रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली करके आ गया तो उसके बाद आपने देखा है मैंने ऐसे ही एक इमेज डाला है आपके इसके नॉलेज के लिए। उसके बाद आपको जाना है कम्युनिकेशन डिटेल्स में, कम्युनिकेशन डिटेल जो भी आपका है वो भर देना है क्लियरली। आपका जो भी सिटी है क्या है वो क्लियरली आपका भर देना है। मैं ऐसे ही भर देता हूँ। उसके बाद ये भी आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो इधर भी आता है रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली करके। एक बार डेटा सक्सेसफुली अपलोड हो गया तो आपके लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो डैशबोर्ड, उसमें दिया है माय प्रोफाइल, अप्लाई ऑनलाइन, हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन, हिस्ट्री ऑफ SSB अपीयर्ड, चेंज पासवर्ड, क्वेरी, आधार वेरिफिकेशन। तो आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है और आपकी एलिजिबिलिटी चेक करना है। तो इधर क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि कोर्स नोटिफिकेशन यू आर एलिजिबल फॉर करंट प्रोफाइल। तो करंट प्रोफाइल में एलिजिबल आने के बाद BSc नर्सिंग फ्रॉम टू कैंडिडेट मस्ट ऑफ पास द फर्स्ट अटेम्प्ट सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, सब उनका नोटिस दिया है। फिर इधर हम अप्लाई कर सकते हैं। एक बार अप्लाई करने के लिए हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब उन्होंने क्लियरली मेंशन किया। एक बार आप क्लियरली पढ़ लो। BSc नर्सिंग कोर्स फॉर MSN, पर्सनल कम्युनिकेशन, एजुकेशन, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस, कैपिटल लेटर का जो भी है एडिट इन्फॉर्मेशन करेक्ट करना है, फर्स्ट क्लिक पे सेव करना है, बाकी सब पेमेंट का डिटेल वगैरह सब उन्होंने क्लियरली मेंशन किया। एक बार ये वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। तो अप्लाई करने के लिए आपको कंटिन्यू करना है। एक बार आपने कंटिन्यू किया, इधर आपको क्लियरली दिखेगा कि इंस्ट्रक्शन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उधर उसका आप नेशनलिटी डालना है। आप इंडियन हो तो पक्का आपको इंडियन डालना है। उसके बाद बाकी का आपके जो भी, और एक बार इधर फ़ोटो उन्होंने बोला है तो फ़ोटो आप लोड कर दो। मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ फ़ोटो आपको समझने के लिए। तो आप इधर फ़ोटो और साइन डाल दो और सेव और कंटिन्यू कर दो। फिर आपका जो भी एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन रहता है वो भी आप डाल सकते हो। ऑलरेडी डाला था बट अपडेट नहीं हुआ था। आपका जो भी पिन है वो पिन कोड भी डालना है। उसके बाद अगर सेम है तो सेम डाल के उसको क्लिक करना है। क्लिक किया और उसके बाद में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो आपका एजुकेशनल डिटेल्स डालना है। एजुकेशनल डिटेल में आपको कितने कितने मार्क्स गिरे हैं और कितने मार्क्स का था वो भी आप डालना है। और आपको इंग्लिश भी डालना है। बायोलॉजी को कितने गिरे वो भी डालना है। कैलकुलेट एग्रीगेट करना है। उसके बावजूद आपको आपका कास्ट सेलेक्ट करना है। मैं इधर शेड्यूल्ड कास्ट करके कर देता हूँ। फिर आपको उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना रहता है। तो एक सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए जो आपके इसका है। मैं ऐसे ही डाल देता हूँ। और ईयर ऑफ पासिंग 10th बोर्ड आपको डालना है।
उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग और अपियरिंग 12th इन क्लास, ईयर ऑफ पासिंग 1988, NCC सर्टिफिकेट, नो नीट यूजी एप्लीकेशन, और आपको नीट यूजी एप्लीकेशन आपका नंबर भी डालना है। उसके बाद में डिपेंडेंट सर्टिफिकेट डालना है, वार विडोज और डिपेंडेंट ऑफ, अगर है तो डालना है, कंपलसरी नहीं है, अगर है तो आपको डालना है। एक्स सर्विस, किल्ड इन एक्शन, डाइड इन हार्नेस, अगर है तो ही वो डालना है, तो सेव एंड कंटिन्यू करना है आपको। उसके बाद क्लियरली आपका पूरा का पूरा डिटेल आ जाता है। देखो इधर नर्सिंग एप्लीकेशन डिटेल, रेफरेंस नंबर आता है आपका, पोस्ट अप्लाइड फॉर बीएससी नर्सिंग 2022, कैंडिडेट्स नेम, पूरा आपका डिटेल, एक नहीं दो नहीं 3 बार चेक कर लो। और लास्ट को आपको क्या करना है, ये सबमिट नाउ करना है। काइंडली चेक करेक्टनेस ऑफ योर ऑल डिटेल्स बिफोर सबमिशन, डिटेल वन सबमिटेड इन ऑनलाइन application will not be changed under any circumstances and no representation for correction will be entertained। सो ओके डालना है। सो ओके डालने के बाद आपका रेफरेंस नंबर, थैंक यू फॉर सबमिशन, योर रेफरेंस नंबर करके क्लियरली आता है। देखो इधर अपनी एप्लीकेशन डिटेल, और आपका जो भी एप्लीकेशन है आपको इधर टू ओपन PDF, पासवर्ड इज योर ईमेल, लोअर केस है आपका, लोअर केस डाल के आपको ओपन करना है। देखो ये क्लियरली आपको दिखेगा इधर इंडियन आर्मी का क्या है क्या नहीं है, उनका पूरा क्लियरली दिखेगा। इंडियन आर्मी डायरेक्टर ऑफ जनरल रिक्रूटमेंट बीएससी नर्सिंग 2022, आपका जो भी डिटेल है उसमें क्लियरली दिखेगा ज्वाइन इंडियन आर्मी, और ऊपर पीछे देखो एक ज्वाइन इंडियन आर्मी करके ये भी है, तो ये आपको सेव कर को अटैच करना है। सो होप यू हैव पर्टिकुलरली अंडरस्टूड। और मैंने ST कैटेगरी में डाला है करके इधर अमाउंट का नहीं आया, अगर आपने ओपन में डाला है तो अमाउंट का भी आएगा, तो अमाउंट भर के आप सबमिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, थैंक यू सो मच।